वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर है वकील। आज हम टॉपिक करेंगे वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ेस। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन के डिजीज़ेस दैट स्प्रेड बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर और ईटिंग फूड प्रिपेयर्ड विद पोल्यूटेड वाटर आर कॉल्ड वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ेस। कि ऐसी तमाम बीमारियां जो आलूदा पानी पीने से या आलूदा पानी के अंदर तैयार की गई ग़िज़ा खाने से पैदा हों, उनको वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ेस कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ऐसी तमाम बीमारियां जो आलूदा पानी पीने से या आलूदा पानी के अंदर तैयार की गई खुराक खाने से फैलें, उनको वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ेस कहा जाता है। तो ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन भी है, डिफ़ाइन वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ेस। तो यहीं तक इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसकी है कॉजेज़, कि वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ेस किस वजह से फैलती हैं, इसकी वजूहात क्या हैं। तो कॉजेज़ के अंदर दो चीज़ों का जिक्र आता है। सबसे पहले जो है वो है टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स हम जहरीले मादों को कहते हैं। और दूसरी चीज़ है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, यानी नन्हे जरासीम, नन्हे जानदार जो है खुराक को ख़राब कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टॉक्सिन्स क्या है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट आर टॉक्सिन्स। तो टॉक्सिन जो है इनके अंदर आमतौर से हैवी मेटल्स होते हैं, जो हैं आर्सेनिक, मरकरी, कैडमियम, लेड और इसके अलावा बहुत सारे और ऑर्गेनिक केमिकल्स। तो इनमें से कोई भी अगर पानी के अंदर शामिल है तो इसकी वजह जो है वो यानी ये जो इसका नतीजा होगा वो इन्फेक्शियस डिजीज़ की शक्ल में होगा। ये दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। टॉक्सिन जो जहरीलापन पैदा करते हैं उनमें जो है हैवी मेटल्स हैं, आर्सेनिक, मरकरी, कैडमियम, लेड और इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक केमिकल्स। दूसरी चीज़ जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, यानी ऐसे नन्हे जानदार जो वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ का सबब बनते हैं। उसके अंदर वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और कुछ वॉर्म्स, यानी वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और कुछ कीड़े जो हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, जो पानी के ज़रिए यानी जो पानी में मौजूद होते हैं और उससे आगे बीमारियां फैलाने का सबब बनते हैं। इसके बाद जो है फिर एक लाइन है कि मेन कॉज ऑफ वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो पुअर सैनिटरी कंडीशन। तो वो एक लाइन भी है, वो अलहदा से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़। तो आप बताएंगे कि मेजर कॉज ऑफ वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ इज़ पुअर सैनिटरी कंडीशन। उसके बाद जो है वो डिजीज़ का जिक्र आता है। तो सबसे पहले जिक्र करता है डायरियल डिजीज़ के लफ्ज़ जो है यहाँ पर डायरियल डिजीज़ का लिखा गया है, बोला गया है, जिसका मतलब ऐसी तमाम बीमारियाँ जो डायरिया का सबब बनती हैं, यानी जिनकी वजह से दस्त या मोशन लग जाते हैं, पखाने लग जाते हैं, उनको डायरियल डिजीज़ कहते हैं। उनमें से एक कॉलरा भी है जिसे हम हैज़ा बोलते हैं। तो इसके अंदर इन तमाम बीमारियों में जो डायरिया का सबब बनती हैं, इनकी वजह से बॉडी के अंदर पानी की शदीद कमी हो जाती है, यानी डेंजरस डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो पानी की शदीद कमी की वजह से जो है वो मौत वाक़ई हो सकती है। तो इस वजह से ये बहुत ही ख़तरनाक डिजीज़ हैं। इनकी वजूहात जो हैं वो वायरस, बैक्टीरिया या पैरासाइट्स हो सकते हैं। तो ये वायरस, बैक्टीरिया या कुछ और पैरासाइट की वजह से ये डायरिया की बीमारी जो है वो फैलती हैं। दूसरी जो बीमारी है उसका नाम है डायसेंट्री। तो ये भी एक ख़तरनाक आंत की बीमारी है, इंटेस्टाइनल डिजीज़ है, जो बैक्टीरिया या पैरासाइट की वजह से होती है। इस बीमारी की जो पहचान है वो ये है कि इसके अंदर सीवियर डायरिया होता है, यानी पखाने लगते हैं, और साथ उसके अंदर जो है ब्लड या म्यूकस, यानी खून भी आता है पखाने में, और चिपचिपा सा मादा जिसे हम म्यूकस कहते हैं वो भी आता है। तो वो इसकी पहचान है डायसेंट्री की। तो इसको हम ये भी खूनी मोशन भी कह सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी डिजीज़ है उसका नाम है कॉलरा, जिसको हम उर्फ़ आम में हैज़ा बोलते हैं। तो आपको पता है कि ये एक्यूट इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। इसमें जो है वो पतले पखाने लगते हैं शदीद किस्म के, और शदीद पानी की कमी हो जाती है। इसका सबब जो है वो एक बैक्टीरियम है जिसका नाम है विब्रियस कॉलरी। विब्रियस कॉलरी। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि विच बैक्टीरिया इज़ द कॉज ऑफ कॉलरा। तो इसमें सिर्फ आपने नाम लिखना होता है। इसकी मिस्टेक जो आप करते हैं वो इसके जो है स्पेलिंग की होती है, ज़रा तसल्ली से देखें।
इसमें IOUS नहीं है, IOS है। और इसी तरह से कॉलरा के आगे ई लगाने से इसका स्पेलिंग जो है मुकम्मल होता है। तो ये इसमें शदीद पानी की कमी हो जाती है और इसकी वजह जैसे मैंने कहा विब्रियस कॉलरी बैक्टीरिया है जो पानी के अंदर मौजूद होता है, और ये इसके फैलने की वजह यही होती है कि ये ह्यूमन फीसेस जिसके अंदर ये बैक्टीरिया मौजूद हो उससे पानी इन्फेक्ट हो गया, पॉल्यूट हो गया और उसको इस्तेमाल कर लिया किसी ने, तो ये जो है आगे फैलता है इस तरह से, और शदीद पानी की कमी की सूरत में ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं ये एक फैटल डिजीज़ है। चौथे नंबर पे है क्रिप्टोस्पोरिडियम। तो ये एक प्रोटोजोन की वजह से जो है वो फैलती है। ये भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ है, मतलब मैदे और आंत की बीमारियों को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ कहते हैं। इसमें भी जो है वो डायरिया होता है, लेकिन इसमें जो है वो डायसेंट्री और हैज़ा से डिफरेंट जो चीज़ है वो ये है कि डायरिया के साथ वोमिटिंग भी होती है, यानी इसमें कै भी आती हैं, उल्टियाँ लगती हैं। तो ये जो है इसका पैथोजन यानी जो प्रोटोजोन है, इससे जो बीमारी मतलब इसके लिए जो हम मेडिकल टर्म यूज़ करते हैं वो है क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस, और ये जो है सरफेस वाटर के अंदर ये पैथोजन मौजूद होता है, यानी पानी के ज़खायर जहाँ पानी जमा हुआ है या कोई झील है या दरिया है, तो उसका सरफेस वाटर जो है उसके अंदर इसका पैथोजन ये प्रोटोजोन मौजूद होता है। वहाँ से इस्तेमाल किया हुआ पानी जो है वो इस बीमारी का सबब बन सकता है। 5वें नंबर पे जो बीमारी है उसका नाम है फ्लोरोसिस। इससे पहले टॉपिक में आपको पढ़ाया जाता है कि कुछ मुल्कों की वाटर सप्लाई के अंदर फ्लोरीन के कंपाउंड शामिल किए गए, तो उन लोगों की जो हड्डियां और दांतों के प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो गए। लेकिन वो कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो फ्लोरीन के कंपाउंड की एक्सेस जो है वो भी ख़तरनाक है। तो ये उल्टा जो है दांतों और हड्डियों का ये डैमेज का सबब बनता है, उनको उल्टा कमज़ोर कर देते हैं। तो फिर थोड़े से प्रेशर से दांत और हड्डी जो है वो टूट सकती है, तो इस बीमारी को फ्लोरोसिस कहते हैं। नंबर 6 पे है हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस लीवर की इन्फ्लेमेशन है। तो हेपेटाइटिस जो है वो 5 किस्म के वायरसेस से फैलती है। ये वायरसेस इसके नाम से ही फिर इसकी टाइप हैं कि जो है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। इसमें से जो 2 किस्में हैं इसकी हेपेटाइटिस ए और ई, ये कंटामिनेटेड वाटर की वजह से जो है वो आगे फैलती हैं। तो जैसे मैं रिपीट कर देता हूँ कि 5 किस्म के वायरसेस 5 किस्म के हेपेटाइटिस का सबब बनते हैं। इनकी टाइप ए, बी, सी, डी और ई हो सकती है। तो जिस किस्म का वायरस होगा उसी किस्म का हेपेटाइटिस। इन 5 में से 2 जो हैं ए और ई, ये कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू आगे फैलती हैं। नंबर 7 पे है हुकवर्म। जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है ये कीड़ा है हुकवर्म। तो ये जो है वो बॉडी में दाखिल होकर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है, छोटी आंत के ऊपर जो है ये हमला करता है, और फिर जो है हमारी खुराक जो है उस पर इसका जो है कंट्रोल हो जाता है। इस तरह से वो खुराक जो है ये अपने होस्ट की खुद इस्तेमाल करके तो उसको जो है बीमार कर देता है। आम तौर से इसका जो रिज़ल्ट सामने आता है वो अनीमिया और स्टंटेड ग्रोथ, यानी ख़ास तौर पर छोटे बच्चे जो हैं अगर उनके अंदर ये हो जाए तो उनमें खून की कमी हो जाती है और उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो इसका जो लार्वी है वो अमूमन स्किन के थ्रू जो है वो बॉडी में दाखिल होता है और फिर इंटेस्टाइन पर जाकर जो है इन्फेक्ट करता है। तो स्किन के थ्रू भी ऑफन ये फीट के थ्रू, यानी अक्सर जो है वो पाँव के ज़रिए, क्योंकि पाँव की जल्द ऐसी है कि उसमें क्रैक्स जल्दी पड़ जाते हैं, तो वहाँ से ये घुस जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंटेस्टाइन तक पहुँचता है और वहाँ पर अपना कंट्रोल हासिल कर लेता है। तो पुअर सैनिटरी कंडीशंस की वजह से इसको बहुत अच्छे तरीके से मौका मिल जाता है और हर साल 1 बिलियन लोगों को जो है ये हर साल इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट है जॉन्डिस, जिसको हम आम तौर पर हमारे माशरे में पीलिया कह देते हैं। तो जॉन्डिस जो है ये इसको पीला यरकान भी कह देते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर बाइल पिगमेंट्स की ज़्यादती की वजह से पैदा होता है। स्टूडेंट आपको पता है कि हमारा लीवर जो है जो बाइल प्रोड्यूस करता है उसमें बाइल सॉल्ट होते हैं और बाइल पिगमेंट्स। सम टाइम इन बाइल पिगमेंट्स की जो है कंसनट्रेशन वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में लीवर जो है उसका फंक्शन जो है वो फिर स्टॉप हो जाता है, लीवर अपना फंक्शन रोक देता है, जिसकी वजह से हमारी आँखें भी पीली हो जाती हैं और जो है जिल्द की रंगत भी पीली हो जाती है और इस तरह से जो हम कहते हैं कि सादा ज़ुबान में कि खून बनना बंद हो जाता है। तो ऐसा पेशेंट जो है वो वीकनेस और फैटिग फील करता है, बहुत थका हारा और जिस्म टूटा हुआ वो महसूस करता है। ये फिर इसका बाकायदा इलाज जो है वो किया जाता है। नंबर 9 पे है टाइफाइड। टाइफाइड जो है ये भी
ख़तरनाक किस्म का बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये भी बैक्टीरिया की वजह से फैलती है। इसके जो है असर आंतों के ऊपर होता है, लेकिन इससे बुखार जो होता है वो फिर कई दिन तक नहीं टूटता, 104 होता है। तो इससे जो है वो फिर जो है वो उल्टियाँ भी आती हैं समटाइम्स। तो ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। तो ये भी कंटामिनेटेड वाटर जो है उसके अंदर इसका बैक्टीरिया मौजूद होता है और इस तरह से ये फैलती है। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमारा जो आज का लेक्चर है कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। मज़ीद कोई क्वेश्चन करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे कॉल करके कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।